कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मेरे विचार सच में मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या सोचने भर से शरीर, मन और हालात बदल सकते हैं? एक दिन यही सवाल परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा और जो उत्तर उन्हें मिला उसने उनका ही नहीं, मानव चेतना की समझ का नक्शा बदल दिया। योगानंद जी बचपन से ही शारीरिक रूप से दुर्बल थे। पाचन शक्ति कमजोर, वजन कम, थोड़ी मेहनत में ही थकावट और लंबी यात्रा के बाद शरीर टूट जाना। कॉलेज के दिनों में उनके कमरों में किताबों से ज्यादा टॉनिक और दवाइयां सजी रहती थी। इलाज बदले, वैद्य बदले, पर हालात नहीं बदले। मन के भीतर एक डर बैठ गया था, क्या मैं इतने कमजोर शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? एक दिन आश्रम के बरामदे में बैठे थे। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि उन पर ठहर गई। अचानक बोले, मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं जैसे गुरुजी ने मेरे भीतर छिपी हीन भावना को पढ़ लिया हो। मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। बचपन से अपच है, औषधियां काम नहीं करती। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, औषधियों की एक सीमा होती है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी का कारण तुम स्वयं हो। तुम अपनी बीमारी पर इतना विश्वास करते हो कि वो सच बनती जा रही है। अगर तुम पूर्ण विश्वास से सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इस विचार को मन में स्थिर कर लो, तो शरीर भी वही रूप ले लेगा। योगानंद जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है? तब गुरुदेव ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, मैं एक बार 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, बहुत कमजोर हो गया। बीमारी के बाद अपने गुरु लाहिड़ी महर्षि के पास गया और कहा, शरीर में अब साधना की शक्ति नहीं रही। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, पहले तुमने खुद को बीमार बनाया, अब खुद को कमजोर बना रहे हो। चिंता मत करो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। युक्तेश्वर जी कहते हैं, मैंने उस वाक्य पर पूरे विश्वास से भरोसा कर लिया। अगली सुबह उठते ही पूरे शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। दौड़ते हुए गुरुदेव के पास गया, मुझे ताकत वापस मिल गई है। तब गुरुदेव ने हंसकर कहा, अच्छा, पर कौन जाने कल फिर कमजोर हो जाओ। बस यही चूक हो गई। ये विचार मेरे मन में बैठ गया, अगर फिर से बीमार हो गया तो। और अगले दिन शरीर फिर टूट गया। तब गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें ना मैंने ठीक किया है ना मैंने बीमार, ये सब तुम्हारे अपने विचारों की शक्ति है। और तब उन्होंने वो वाक्य कहा जो सदियों का सत्य है, शरीर मन से निर्मित है और मन के अधीन है। ये सुनते ही युक्तेश्वर जी ने भीतर एक अजीब सी दृढ़ता महसूस की। रात भर गहरी नींद आई, डर, चिंता सब विलीन हो गए। अगली सुबह माँ ने उन्हें देखा और घबरा गई। शरीर इतना भर कैसे गया? बीमारी नहीं थी, बल्कि विश्वास ने शरीर को पुनः रच दिया था। कुछ ही दिनों में 22 किलो वजन बढ़ गया था। ये कथा सुनकर योगानंद जी के भीतर सारी निराशा टूट गई। वो लिखते हैं, 2 हफ्तों में मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और अपच की बीमारी फिर कभी नहीं हुई। तो प्रश्न उठता है, हम विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें? इसका पहला सूत्र है, हर स्थिति में अच्छाई ग्रहण करो। जैसे शरीर भोजन से पोषण लेता है और अवशेष छोड़ देता है। दूसरा सूत्र, सचेत बनो। विचार आते ही जागरूक हो जाओ। अच्छे विचारों को बढ़ाओ, कमजोर करने वाले विचारों को छोड़ दो। इसके लिए ध्यान अनिवार्य है। तीसरा सूत्र, कंस्ट्रक्शन। एक शक्तिशाली विचार चुनो, मैं मन का मालिक हूँ, मैं ऊर्जा और शांति से भरा हूँ। इस विचार को देखो, महसूस करो और बार बार जीवंत करो, क्योंकि
शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो अगली वीडियो जरूर देखिए, जहां गौतम बुद्ध और भिक्षु की कहानी में ये बताया गया है कि विचार आते क्यों हैं और उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। याद रखिए, आपका समय सबसे कीमती है और खुद से जीतना सबसे बड़ी विजय। हम जीतेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।